आज हम डॉक्टर इसरार अहमद की जो विचार हैं उन पर आधारित कुछ सोर्सेज को देख रहे हैं और ये कुरान के बारे में है जिसे कहा गया है कि वो इंसानियत के लिए एक बहुत अहम हिदायतनामा है। तो आज हम बात करेंगे कि इन सोर्सेज के हिसाब से कुरान को लेकर मुसलमानों की जिम्मेदारियां क्या बनती हैं। मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम जान लें कि हाँ ये जिम्मेदारियां हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि क्या आज इनका हक अदा हो भी रहा है या फिर ये चीजें सिर्फ कुछ रस्मों तक ही रह गई हैं। चलिए तो इन सोर्सेज में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर अहमद के मुताबिक ये 5 अहम हक हैं क्या। तो पहला हक जिस पर सोर्स काफी जोर देता है वो है कुरान को समझना। सूरह साद की एक आयत का भी जिक्र है, आयत 19, जो कहती है कि ताकि लोग उसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और जो अक्ल वाले हैं वो नसीहत पकड़ें। डॉक्टर अहमद के नजरिए से देखें तो अगर समझा नहीं तो सिर्फ तिलावत करना वो असल मकसद नहीं है, उससे भटकना है। और देखिए, सोचने वाली बात यह है कि समझने पर इतना ज्यादा जोर क्यों है। सोर्स के मुताबिक जो असल मकसद है वो तो हिदायत है ना, मार्गदर्शन। और वो तो भाई बिना समझे कैसे मिलेगा। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ तिलावत करना वो ठीक है, अहम है, बहुत सवाब का काम है, लेकिन वो मंजिल नहीं है, वो तो जरिया है मंजिल तक पहुंचने का। अच्छा। असल बात तो है कि वो पैगाम दिलो दिमाग में उतरे। बिल्कुल। तो समझने के बाद सोर्स हमें दूसरे कदम की तरफ ले जाता है, वो है कुरान पर ईमान लाना। ईमान लाना जी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जुबान से कह दिया हाँ हम मानते हैं, बल्कि अपनी सोच, अपना नज़रिया, अपने जो फैसले हैं ज़िंदगी के, उनको पूरी तरह से कुरान के मुताबिक ढाल लेना। जी। सोर्स में डॉक्टर अहमद के हवाले से इस एक अंदरूनी कश्मकश का भी जिक्र है कि लोग दावा तो कर देते हैं ईमान का, पर जब जिंदगी में कोई अहम मोड़ आता है, कोई फैसला लेना होता है, तो फिर समाज क्या कहेगा या अपनी क्या मर्जी है उसको ज्यादा अहम मान लेते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है? जैसा सोर्स बताता है, डॉक्टर अहमद के मुताबिक वो नाकिस ईमान कहलाता है, मतलब अधूरा, कमजोर ईमान। हाँ, नाकिस ईमान। अगर कुरान आपकी जिंदगी का सेंटर, मतलब मरकज नहीं बन रहा है, तो सवाल यही है कि क्या सिर्फ जबान से कह देना काफी है या उसका असर हमारे एक्शन में, हमारे फैसलों में दिखना चाहिए। सही। और यहीं से शायद तीसरा हक जुड़ता है ना? बिल्कुल। कि जब ईमान दिल में उतर गया, समझ भी लिया, तो अब क्या? अब है कुरान पर अमल करना। अमल करना, जी। यानी जो कुछ उसमें कहा गया है, नमाज, रोजा, ज़कात, ये सब जो फर्ज हैं, या फिर इखलाक की बातें, हलाल हराम के उसूल, इन सब पर चलना। यही तो सबूत है कि हाँ वाकई में ईमान भी है और समझ भी है। सही बात। यहाँ पर सूरे माइदा की आयत 44 का भी जिक्र किया गया है कि जो अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फैसला ना करे वही काफिर है। बिल्कुल। तो मतलब अमल ही वो कसौटी है, वो पैमाना है जिस पर आपकी समझ और आपका ईमान परखा जाता है, ऐसा सोर्स का मानना है। हाँ। और ये जो आयत आपने बताई, इसका जिक्र इसको और वजन देता है जी। कि अमल ना करना ये सिर्फ कोई निजी कोताही या सुस्ती नहीं है, ये तो अल्लाह के हुक्म से एक तरह से मुंह मोड़ने जैसा, मतलब काफी संगीन मामला हो सकता है, जैसा कि सोर्स इशारा कर रहा है। तो ये तो हुई अपनी जात तक की बात, समझना, मानना, अमल करना। लेकिन चौथा हक जो है वो इसे और आगे ले जाता है। अच्छा। वो है कुरान को दूसरों तक पहुंचाना, तबलीग और दावा। ओके। तबलीग और दावा। हाँ। सोर्स कहता है कि ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए या मानने वालों के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए आया है। जी। और यहाँ भी सूरे मायदा की ही एक और आयत 67 का हवाला है कि जो कुछ तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुंचा दे। डॉक्टर अहमद के नजदीक तो ये दावा एक बहुत बुनियादी फर्ज था। हाँ, और इसका जो गहरा मतलब निकलता है वो ये है कि अगर कोई मान लीजिए कुरान को समझ भी ले, उस पर ईमान भी ले आए और अमल भी कर रहा हो अपनी जिंदगी में, जी, लेकिन अगर वो उसे आगे नहीं पहुंचा रहा, दूसरों को नहीं बता रहा, तो डॉक्टर अहमद के नजरिए से उसने कुरान का हक पूरी तरह अदा नहीं किया। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक निजी इबादत नहीं रह जाती, फिर ये एक सामाजिक जिम्मेदारी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये अहम नुक्ता है। और फिर आता है 5वां हक, और सोर्स के मुताबिक ये सबसे ऊंचा हक है। सबसे ऊंचा। हाँ। वो है कुरान के लिए कुर्बानी देना। कुर्बानी मतलब अपना वक्त, अपना माल, अपनी जो सलाहियतें हैं, अपनी एनर्जी और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान तक।
किस चीज़ के लिए? कुरान का जो निज़ाम है, यानी उसकी जो तालीमात हैं, उस पर आधारित जो एक सिस्टम है, उसको कायम करने की कोशिश में लगा देना। अच्छा, डॉक्टर अहमद इसको वफादारी का असल इम्तिहान मानते थे। ये नहीं कि सिर्फ जुबान से दावे कर दिए। हम्म। ये तो मतलब समर्पण का, डेडिकेशन का वो लेवल है जिसे सोर्स में शायद सबसे अहम माना गया है। जी बिल्कुल। यहाँ ईमान सिर्फ एक यकीन, एक बिलीफ नहीं रह जाता। ये एक एक्टिव कमिटमेंट, एक सक्रिय प्रतिबद्धता बन जाता है, जो ये मांग करता है कि इंसान अपनी सबसे कीमती चीजें भी देने के लिए तैयार हो जाए, उस मकसद के लिए जिस पर वो कहता है कि मैं यकीन रखता हूँ। तो ये थे वो 5 हक: समझना, ईमान लाना, अमल करना, फैलाना और फिर कुर्बानी देना। इन पांचों को बयान करने के बाद सोर्स एक तरह का नतीजा पेश करता है। जी। वो कहता है कि आज के दौर में जो मुसलमान हैं वो कुरान की असल रूह से शायद कुछ दूर हो गए। अच्छा। अक्सर सिर्फ तिलावत तक ही महदूद रह गए हैं। और शायद इसी वजह से वो जो एक सामूहिक तौर पर जिल्लत या कमजोरी की हालत है उसका शिकार है। अच्छा। डॉक्टर अहमद का एक मशहूर कॉल भी याद दिलाया गया है सोर्स में: उम्मत की इज्जत कुरान से जुड़ी है। तो मतलब इन सोर्सेज का निचोड़ सार यही है कि कुरान का हक अगर अदा करना है तो ये पांचों कदम उठाने होंगे: समझना, ईमान लाना, अमल करना, फैलाना और उसके लिए कुर्बानी देना। जी यही सब मिलकर डॉक्टर अहमद के मुताबिक कुरान का असल हक बनता है। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है सोचने के लिए जी कहिए। कि सोर्स जिस तरह से इन व्यक्तिगत हकों की अदायगी को, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पर करना है, जी उसको उम्मत की पूरी कलेक्टिव हालत से जोड़ रहा है, वो इज्जत और जिल्लत वाली बात, हाँ हाँ, उसका असल मतलब क्या है? क्या सोर्स ये कहना चाह रहा है कि अगर हर फर्द, हर इंसान अपनी ये जिम्मेदारी निभाएगा तो अपने आप ही वो सामूहिक बेहतरी, वो इज्जत वापस आ जाएगी? ये वाकई गहरा सवाल है। इस पर यकीनन और गौर किया जा सकता है।